हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ाते हैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, और एक्सरसाइज चल रही है 5.4। 5.4 में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 5 हैं वो हो गए हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और ई की पावर एक्स की 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आपको बता दें फॉर्मूला कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो जो हमारी ऊपर एक्स होती है इसका डिफरेंशियल करते हैं, कितना आता है 1। सॉल्यूशन क्या आ जाता है ई की पावर एक्स, क्योंकि जो 1 की मल्टीप्लाई हम ई की पावर एक्स में करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, और ई एक्स स्क्वायर का करते हैं, डिफरेंशियल क्या होता है 2x। तो इसमें हमें ये दो कंडीशन ऐसे यूज़ होंगी। फर्स्ट हमारी ये है और सेकंड ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, आप लिखेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स है यहाँ पे भी, लेकिन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स की क्यूब डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की क्यूब। हमें एक बार इसका डिफरेंशियल करना होता है और दूसरी बार में जो हमारी पावर होती है ये, उसका भी अगेन डिफरेंशियल करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अगेन डिफरेंशियल करा एक्स स्क्वायर का, तो प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स के क्यूब हो गया, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल। सॉल्यूशन करेंगे, ई की पावर एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x इंटू 2x, 1 पावर बचेगी, क्योंकि जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं x की पावर n, तो इसका आता है x n x की पावर -1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लस ई की पावर एक्स की क्यूब एन टू 3x स्क्वायर का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस, सॉरी देखो ई की पावर एक्स की पावर 4 आ गया, और जब हम 4 का करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और एक्स की क्यूब हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स 5 इंटू 5x की पावर 4। ठीक है, ये डिफरेंशियल आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 6। ठीक है, गर्मी काफ़ी सारी हो रही है, काफ़ी पसीने आ रहे हैं। देख लेंगे आप कि ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या करा था 2x, ई की पावर एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स जो 4 है, 4 का क्या बना 4x क्यूब प्लस ई की पावर एक्स 5 इंटू 5x की पावर 4। ठीक है, एक साइड अगर ऐसे लिख लो या फिर आपको याद नहीं रहे तो x के क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो 3x, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसे हमने इसके डिफरेंशियल करें, ऐसे सेम कंडीशन सारे में यूज़ हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7,
कि y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको हमने बताया था क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 5.3 में कि जो हमारा अंडर रूट होता है उसको हम कैसे मान लेते हैं कि ब्रैकेट e की पावर अंडर रूट x, जो हमारा अंडर रूट ये वाला होता है उसको हम 1/2 मान लेते हैं पावर। मतलब इस साइन का मतलब होता है कि जो इसमें अंदर है वो क्या है, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 होता है। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 1/2 हमारा ये जो आगे आ जाता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो उसमें ऊपर पावर होती है और 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो e की पावर अंडर रूट एक्स और जो 1/2 है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा कि 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स इंटू, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1, तो 2 इधर जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 1/2। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -1/2, ये इसकी हमारी पावर आ जाती है। या तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं या फिर इसको अपॉन में ले आते हैं। अपॉन में कैसे, जो हमारी पावर ऊपर माइनस में होती है वो नीचे आके प्लस में हो जाती है, तो कैसे हो जाती है 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो डायरेक्ट, ऐसे 1/2 ना लिख के आप इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे आप सॉल्यूशन करके कर दो। ठीक है, तब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो dy/dx और जो हमने आपको बताया था कि इसका क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको पावर मान लेते हैं, तो e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 मान लिया। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। लेकिन ये जो हमारा अंडर रूट के अंदर है वो भी हमारा एक्स नहीं है, इसलिए हमें इसे अगेन डिफरेंशियल करना होगा। तो कैसे करेंगे, d/dx टू ई की पावर अंडर रूट एक्स। आपको पता ही है कि, एक मिनट, ई की पावर अंडर रूट, ई की पावर कोई भी संख्या है ई की पावर में, ठीक है, और उसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो हमें ई की पावर एक्स हो या 1 हो या 2 हो, जो भी हो उसका हमारे ई की पावर एक्स में ही आना है। देखो, जैसे कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई की पावर एक्स। ऐसे ही जैसे कि ई की पावर अंडर रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशियल भी यही आएगा। ठीक है, जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है, ऐसे ही ई की पावर अंडर रूट एक्स का भी सेम डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो dy/dx 1/2 अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट का एक्स का क्या हो जाएगा, सेम ऐसे उतर जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू, ये अभी हमारा क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो इसका अगेन करेंगे। अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स को भी हम 1/2 में ही पावर मान लेंगे, तो इसका भी डिफरेंशियल सेम हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यही आ जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स।
ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। और ये क्या हमारा आंसर है। आप एक बार इसका रिवाइज करेंगे। देखो, हमने इसका डिफरेंशियल करा था, तो जो हमारी पावर होती है जैसे हमारा अंडर रूट में है, तो उसका हम क्या मान लेते हैं? 1/2 मान लेते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया? 1/2। जो भी हमारी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में करके हम आगे ले आते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, और 1 का कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे जब पावर के ऊपर -1/2 पावर होगा, तो उसे हम नीचे लाएंगे, किसमें आ जाएगा? वो प्लस में आ जाता है। फिर हमने करा e की पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल। तो e की पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? e की पावर x होता है। तो सेम ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये अभी x नहीं है, इसलिए हमने क्या करा? अगेन डिफरेंशियल कर दिया। तो dy/dx इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है और छोटा क्वेश्चन है, फिर करेंगे। इसमें आपको लॉग की पता होना चाहिए कि लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है, तो हमारा ये लॉग एक्स है, तो लॉग जो हमारी एक्स के प्लेस पे है वो क्या है? लॉग एक्स। देखो, लॉग है, लेकिन लॉग एक्स होना चाहिए था, एक्स के प्लेस पे हमें क्या दे दिया? लॉग एक्स दे दिया है। लेकिन हम तो कंडीशन ये वाली यूज करेंगे, आप कुछ भी दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? या फिर आप इसे y के इक्वल टू ले लेंगे, तो लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशियल। तो dy/dx इक्वल टू लॉग का क्या हो जाएगा? 1/x। अब देखो, x की प्लेस पे हमारा क्या दिया हुआ है? log x, तो यहाँ पे क्या आएगा? log x। लेकिन d/dx log x, कि हमें इसका भी तो डिफरेंशियल करना होगा। तो dy/dx इक्वल टू 1/log x। log का क्या होता है? 1/x, तो इसका कर देंगे 1/x। dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? 1/x इंटू लॉग एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है u इजिकल टू, जो हमारा u/v की फॉर्म में दिया होता है। ये किसकी फॉर्म में? u/v की फॉर्म में है। ठीक है, तो u/v के फॉर्म में होता है, उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? v u का डिफरेंशियल माइनस u v का डिफरेंशियल अपॉन v स्क्वायर, ये होता है। आप इधर ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कि u इजिकल टू u v इजिकल टू v इंटू यू का डिफरेंशियल माइनस u इंटू v का डिफरेंशियल अपॉन v स्क्वायर, ये होता है। और ये फॉर्मूला आपको कई बार लिखवा दिया हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो dy/dx इजिकल टू, पहले हमें क्या लेना है? लॉग, क्योंकि लॉग ही है v की फॉर्म में, तो लॉग x d/dx, u क्या है हमारा? cos x, माइनस का चिन्ह है, माइनस, फिर लेंगे हम cos x d/dx, फिर v क्या है हमारा? log x अपॉन v का
जो हमारे अपॉन में है उसकी क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दिया, dy अपॉन dx। देखो अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है, जो cos x का डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारा माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो लॉग इस वाले को हम क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस लॉग ऐसे आ जाएगा हमारा, कॉस करेंगे लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो आपको आगे डिफरेंशियल करना है तो आप आगे कर सकते हो, वरना यहाँ पे छोड़ के और यहाँ पे ही आप आंसर लिख सकते हो। ये हमारे के आगे आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो आप x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और जो हमारी cos x है उसका 1 में हो जाएगा और इसका आगे सॉल्यूशन आ जाएगा, बस एक लाइन बढ़ेगी, बाकी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।